गुड मॉर्निंग सर्वांना. कसे आहात सगळे? वेलकम बॅक टू अवर चॅनेल. जय जिनेंद्र सर्वांना. कसे आहेत सगळे? मस्त असणार. चला, आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदात आणि मजेत जाऊ दे. आणि आपला दिवस आजचा कसा जायचा हे तुम्ही पुढे बघणारच आहात. सो शेवटपर्यंत कंटिन्यू रहा. स्टे पंचकल्याणक महोत्सव निगडी. तर पहिला दिवस आजचा आणि हे आपला आता मंडप आहे. तर मिरवणुकी झाली सकाळी आणि मंदिरांमधून इथंपर्यंत आपण मंडपमध्ये आलो आणि नंतर इथं तर पूजा सुरू आहे. फेटा सगळ्यांना बांधलेले होते. ऍक्च्युली मी बांधून घेतलेलं नव्हतं. तसंच छान डान्स आहे, प्रोग्राम्स आहेत. सो स्टे कंटिन्यू. हा, त्यामुळे आपलं भारी होऊन जाईल. कोटि वंदन मुनिवर अमर कीर्ति ज्ञानवती माताजी पीठाधीश. प्रोग्राम स्टार्ट झालेला आहे. डान्सही झालं, पूजाही बघितली आणि जेवण विभागाकडे पण मॅनेजमेंट खरंच खूप भारी आहे. आणि थोडं सेल्फी तर आपलं होणारच आहे ग्रुपचा वगैरे. सो तेही घेतलं आणि नंतर ना आपल्याला एक स्किट म्हणण्यापेक्षा ना की जे काही गोष्टी घडतायत ना तर त्यातनं काहीतरी एक उद्देश असतो सांगण्याचा किंवा पंचकल्याणक होण्याचा काय असतं तर तेही तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि जेवढं घेता येईल तेवढं मी कॅप्चर करता येईल तेवढं मी कॅप्चर केलेलं आहे. बाकी ऍक्च्युली मला 5 दिवस ही एन्जॉय करायचं होतं. फोटो व्हिडिओजमध्ये ना की थोडं ह्यामध्येच वेळ निघून जातो. सो म्हणून म्हटलं की जेवढं कॅप्चर करता येईल तेवढं करू. आणि नंतर फोटोज वगैरे झालं. जेवण विभाग जेवणाकडे जाताना त्यावेळेला प्रोग्राम सगळेच संपलेले होते. सो सकाळचा झालेला आहे. आतापर्यंत जेवण केलं आणि नंतर आले. हा आपला त्रिशूला माता महिला मंडळाचा ग्रुप. सो तिथेही बॅनर लावलेला होता. मग नंतर मला श्रीशालाही आणायला जायचं आहे. 2:30 वाजता तिची स्कूल सुटते. सो परत संध्याकाळी भेटूच आपण. आणि संध्याकाळी गर्भकल्याण म्हणजे गर्भसंस्कार आहे आणि बाकीचे प्रोग्राम्सही आहेत. सो इथेच मी कंटिन्यू करते. सो तेही तुम्ही नक्की बघा. मैंने मेरे जीवन में 40 साल में गिनती नहीं की कभी मैंने पंचकल्याणों की, विधानों की. अजीत जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने इतने वर्षों में कितने विधान, कितने पंचकरण किए, पण मी कधीही काउंटिंग करत नाही.
माझ्या घरी माझ्या मुला मुलींनी कलाकारांनी पेंटिंग केली, पण मी त्यांना सांगितलं मी किती विधान पंचकरण केले ते मला सांगायची नाही. जर मला तुम्ही सांगितलं तर माझ्या मनामध्ये कषाय निर्माण होईल आणि ते कषाय पुण्य बंधने पाप बंधाला कारण होईल. माझा मृत्यू झाल्यानंतर तुम्हाला काय सांगायचं ते सांगा, पण सध्या डिक्लेअर करायचं नाही. सांगण्याचं तात्पर्य मी अनेक पंचकरण केले भारतवर्षामध्ये, काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत, परंतु कुबेर एवढा युवा अवस्थामध्ये पहिल्यांदा बघतोय. एवढ्या युवा अवस्थामध्ये धन्य उन माता पिता को जिन्होंने इन बच्चों को धनपति कुबेर बनाया. जीवन में एक ही करना, धन दौलत रहे न रहे, बूढ़े माँ बाप को कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, बूढ़े माँ बाप को कभी दुखाना मत, संसार की सारी संपत्ति उनके कदमों में आ जाएगी. ऐसे युवा धनपति कुबेर के लिए जोरदार तालियां बजाकर सम्मानित करें. देवराज प्रणाम. माननीय देवेंद्र, अभी आपने जिस महापुरुष का जयघोष किया है, कृपया उस महामानव का परिचय देकर सुधर्म सभा समस्त सदस्यों का निर्विकल्प कीजिए एवं मुझे आज्ञा दीजिए. क्या आदेश है देवराज? प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, विश्व धर्म के प्रवर्तक, अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का अवतरण होने जा रहा है. आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नामक नगरी में महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभिराज एवं जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा में जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे. हम सबको प्रभु की सेवा का स्वर्णावसर प्राप्त होने वाला है. अतः आप भरत क्षेत्र में के आर्यखंड में शीघ्र जाकर अनादि निधन पर अयोध्या नगरी की स्वर्ण सदृश महामनोहर रचना कीजिए. जो आज्ञा देवेंद्र. 12 नव योजन प्रमाण अयोध्या नगर की महामनोहर रचना करूंगा. आपका यह कुबेर भंडारी, ताल तलैयों, नदी वापिकाओं, बाग बगीचों, उच्च अट्टालिकाओं से उस नगर को सुसंपन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा. और कोई आदेश? प्रिय मित्र धनपति, एक बात और सुनते जाओ. अयोध्या नगरी के मध्य सर्वतोभद्र भवन राजप्रासाद ऐसा सुंदर बनाना जिसकी रमणीयता अनुपम हो. राजभवन में महाराज नाभिराज एवं मातुश्री मरुदेवी को ससम्मान ठहराओ और 15 मास लगाकर रत्नवृष्टि कर पृथ्वी को हिरण्यगर्भ बनाओ. ऐसा ही होगा देवेंद्र. राजभवन के प्रांगण में एक समय में 3.5 करोड़, दिन में 3 बार रत्न दृष्टि करूंगा, जिससे कोई दिन दुखी दरिद्री न रहे. और कोई आज्ञा हो तो कहिए. हाँ कुबेर, जिन जननी की सेवार्थ में दिक कुमारियों को नियुक्त कीजिए. जो आज्ञा देवेंद्र. समस्त क्रियाएं आपके आज्ञा प्रमाण ही होगी. आज्ञा हो तो मैं जाऊं? नहीं, जाने के पूर्व एक बात और सुनते जाइए. तीर्थंकर के माता पिता जो को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर उचित आदर देना और समस्त क्रियाएं विनय विवेक के से संपादित करना. देखो, तुम्हें इतना पुण्य लाभ संचित होगा कि एक भाव बाद तुम भी निर्वाण प्राप्त करोगे. अब तुम शीघ्र जाओ. जो आज्ञा देवेंद्र. गणपती कुबेर, जितने देर में जितक्या वेळामध्ये डोळ्याची पातमी झपकत असतं उतनी ही देर में स्वर्ग से मध्य लोक में पहुंच जाते हैं वैक्तिक रूप के माध्यम से. मध्य लोक में पहुंचते शिल्पकार आते हैं और शिल्प का नगर की रचना प्रारंभ करते हैं.
अरे देखो 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 भाई बहना देखो, अरे नगरों की रचना पर देखो, खुशियों की चाय बाहर देखो, नगरी में आई बाहर देखो, अरे आयो भागे नगरी में खुशियां से मन कर आए देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। धरती पर सूर्य आए, नगरी रच नरचाए, धरती पर सूर्य आए, नगरी रच नरचाए, हर आंगन हर द्वार पर तोरण द्वार बनाए, हर नगरी की रचना पर देखो, चारों तरफ देखा देखो, रचवाए दंपति कुबेर ने, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, अरे देखो 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 भाई बहना देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, अरे खुशियों की चाय बाहर देखो, नगरी की रचना बाहर देखो, खुशियों की चाय नगरी की रचना। महाराज आइए, देखो महाराज ये दो द्वार बने हैं जी। यहां से सीधा जाएंगे आगे तो भोजनशाला बनी है, अच्छा, भोजनशाला से महामार्ग बना है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएंगे तो जिन मंदिर भी बन चुका है। बहुत बढ़िया। जिन मंदिर में बहुत सुंदर आदिनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सारे रत्न लगाए हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा बना है। आप खुश है ना? बहुत खुश है। अच्छा बना ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा बना है। और हाँ, पुतले और पुतलियां भी बताइए, देखो ये तालियां भी बजाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। महाराज आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, आप खुश है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे, देख के देखो, मैं बिल्कुल खुश हूँ। हम घर जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अब घर जा सकते हो अभी। आप खुश तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, ये जो महल बना है आप इसमें खुश तो है ना? बहुत ही बेहतर बनाया है। आप खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम शिल्पकार घर जा सकते हैं? हाँ, अभी आपका काम हो गया तो आप अभी घर चले जाइए। स्वर्गात में देव कसे आहे ते काही कळते की नाही? बनाया किसने? कमिटी। रात दिन खड़े कौन रहे? कौन रहे? सुधीर जी, अजीत जी खड़े रहकर पूरा ये स्वर्ग बनाया। रात और दिन कमिटी ने स्वर्ग बनाया। शाइनिंग कौन मार रहा है? शिल्पकार। नहीं महाराज, आप खुश तो है ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल। आप तो खुश है ना? श्रीमान, इन्होंने इतनी सुंदर नगरी की रचना करी है, इतनी सुंदर नगरी की रचना करी है, इन्हें कुछ उपहार देना चाहिए ना? अच्छा, ये बात है, ये आप पहले बता देती मुझे। बात तो सही है। हमको क्या मालूम था इधर चाबी है। सारे शिल्पकार को
उचित उपहार मिलेगा। हे प्रभु, उचित उपहार की आवश्यकता नहीं। जीवन भर ईंट पत्थर मिट्टी से काम करते आए, लेकिन आज प्रभु का मंदिर निर्माण करने का सौभाग्य मिला, प्रतिमा निर्माण करने का सौभाग्य मिला, हीरे माणिक मोतियों से अयोध्या नगरी की रचना करने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप महान हैं। और फिर घोषणा होती है, नया महल बना 84 खंड का, एक एक खंड की ऊंचाई 10 मंजिल, जो आज की 10 मंजिल है वो एक खंड माना जाता है। ऐसे 84 खंड का महल बना, राजाधिराजा महाराज का सिंहासन बना। और फिर घोषणा होती है, नए महलों में माता पिता का आगमन कराते हैं, गृह प्रवेश। सावधान होशियार। तारा